तो हेलो हाय सभी को, आप लोग कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था मेहंदी फंक्शन का, और मेरी मेहंदी भी देखिए कितनी अच्छी कलर लाई है। तो अब हम रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि ये उनकी शादी का 10वां सालगिरह है। क्योंकि शादी जब हुआ था तो शायद कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से अच्छे से शादी नहीं हो पाया था। तो अभी वो 10वें साल में प्रॉपर गायत्री विधि विधान से शादी कर रहे हैं। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। हम लोग अब जा रहे हैं गायत्री मंदिर, और ये लीजिए हम लोग पहुंच गए गायत्री मंदिर। और यहाँ पे प्रज्ञा भाभी हैं जो गायत्री विधि विधान से शादी करवाएंगी, और उनको हम लोग इतना मिस करते हैं ना। वो अभी शिफ्ट हो गई हैं दूसरे सिटी में, मतलब अपने आप में एक महान हस्ती हैं। और अब ये लीजिए यहाँ पे देखिए मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं शादी के लिए। और अब सबसे पहले यहाँ पे जयमाल होगा, और उसके पहले जो लकी जी हैं वो भैया को फूल देंगी हाथों में, और उसके बाद से जयमाल होगा। और यहाँ पे ये है हमारी प्रज्ञा भाभी जो माइक में बोल रही हैं। मतलब महान अद्भुत अद्भुत शख्सियत हैं ये। इनको मतलब कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वो शब्द भी नहीं है कि हम इनका परिचय दे सकते हैं। और इतनी हम लोग के बगल में ही रहती थी, इतनी सरल सहज स्वभाव की, मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि शादी कैसे करना है, और शादी में मतलब जो भी एक पति पत्नी को कैसे शादी को निभाना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, सब कुछ मतलब तरीके से पूरा बता के समझा के और इतना अच्छे से शादी करवाई। और यहाँ पे ये हवन कुंड है, और अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अभी जयमाल पहनाएंगे। इसके पहले ये जो फूल ली हैं वो देंगी भैया के हाथों में, और उसके बाद से जयमाल जयमाल का कार्यक्रम होगा। तो ये देखिए अब ये भैया को फूल दे दी हैं, और ये भैया ने फूल ले लिया है। और अब इसके बाद से ये दोनों लोग खड़े होंगे और फिर जयमाल डालेंगे, माला एक दूसरे को पहनाएंगे। तो ये लीजिए अब दोनों एक दूसरे को माला पहनाने के लिए खड़े हो गए हैं। और पहले लकी जी पहनाएंगी भैया को माला, फिर उसके बाद से वो पहनाएंगे। तो यहाँ पे अब जयमाल का कार्यक्रम ख़त्म होगा, उसके बाद से दूसरी विधि शुरू होगी शादी की। मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से एकदम विधि विधान से शादी करवाई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग मतलब सब गए वहाँ पे, और देख के मतलब लग रहा था कि ये हम भी दोबारा से एक बार और शादी कर लें। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो और कैसे बता रही हैं शादी के बारे में, आइए वो भी सुनते हैं। मतलब कि उन्होंने ये भी बताया कि स्त्री पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है, और शादी के बाद क्या धर्म होने चाहिए, सब आइए सुनते हैं वो बता रही हैं। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि नारी दोनों दिशाओं में निर्माण की शक्ति है। जन्म भी देती है, श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण करके बच्चे को नया जीवन भी देती है, उसको सीखती भी है। लेकिन धीरे धीरे हमने भुला दिया अपने आप को। आप सोचो ना, आज क्या चिंतन में है। कभी हम सोच सकते हैं कि कभी हम झांसी की रानी भी थे, लड़े थे अंग्रेजों का। तो आपने सुन ही लिया जो बताई हैं। और अब यहाँ पे लीजिए फेरे शुरू हो गए हैं, और फेरे ले रहे हैं दोनों एक साथ। तो पहले 4 फेरे में दुल्हन आगे होती है, उसके बाद से दूल्हा आगे होता है। तो यहाँ पे फेरे अब संपन्न हो रहे हैं, और ये सब लोग खड़े होके कोई फ़ोटो ले रहा है उनकी, कोई वीडियो बना रहा है, कोई अभिवादन कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अब फेरे के बाद से सिंदूरदान होगा। तो यहाँ पे अब फेरे दोनों एक साथ लेके और फिर बैठेंगे। इसके बाद से सिंदूरदान का कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ पे बच्चों को देखिए कितने मस्ती कर रहे हैं। मतलब इतना सरल तरीके से शादी मैंने कभी नहीं देखा है पहले, आप भी और बीच बीच में खुद ही गीत वगैरह भी गा रही थी। और यहाँ पे हमको बोले कि 7 चावल का ढेर बना दो, जिस पे दोनों लोग एक के बाद एक कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वो हम लोग के भी शादी में होता है, जो हमारे यहाँ तो वो जो सील बट्टा होता है उस पे रखा जाता है। और यहाँ पे मतलब विधि एक ही होती है, करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 चावल का ढेर मैंने बना दिया था, और उस पर दोनों लोग मतलब एक एक कदम आगे रखते हुए और आगे को बढ़ते हैं। और इसके बारे में भी बहुत ही तरीके से बताई कि इसको मतलब क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो
वो सब भी पूरा तरीके से बताई। और इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए सिंदूरदान हो रहा है। तो सिंदूरदान के लिए उन्होंने ये भी बोला कि एक हाथ से पहले अपने मतलब पत्नी के कंधे पे रखिए और उसके बाद से सिंदूर लगाइए। तो ये देखिए भैया वैसे ही कर रहे हैं और यहाँ पे सिंदूरदान हो गया। और उसके बाद से फिर लकी जी को उन्होंने बोला कि अब आप जो है भैया के माथे पे तिलक लगाइए। तो ये भी अब भैया के माथे पे तिलक लगा रही हैं। और इसके बाद से सिंदूरदान के बाद से अब दोनों लोग के ऊपर जल का संचय किया गया, क्योंकि मतलब गंगा जल छिड़का गया कि शादी हो गया। अब आप लोग को मतलब सबसे पहले जो हमारे पवित्र जल है उससे आप लोग को आशीर्वाद दिया जाए। उसके बाद से ये लोग माता जी के पास गए और यहाँ पे आशीर्वाद लिए। और दोनों लोग देखिए शादी के बाद से एक साथ जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके बाद से उन्होंने दोनों लोग को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ाया और फिर बोला कि एक साथ एक साथ कैसे रहते हैं। और एक दोनों के सर पे हाथ रख के कस्में खिलाई। और इसके बाद से यहाँ पे अब हवन हो रहा है। शादी संपूर्ण हो गई और यहाँ पे हवन के बाद से अब होगी आरती। तो यहाँ पे देखिए आरती शुरू हो गई है। और आरती सब लोग मतलब पहले तो दूल्हा दुल्हन किए, उसके बाद से सब लोग एक एक करके आरती किए। तो यहाँ पे हम लोग भी आरती जितने लोग आए हैं। तो ये देखिए हम सब लोग एक साथ हवन कुंड का परिक्रमा कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो भी इसमें ऊर्जा है, जो भी आशीर्वाद है वो सबको मिलेगा। तो हम सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और इसके बाद से जयकारा लगाया गया सभी देवी देवताओं माता जी की, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी सज्जनों की श्री। और अब ये सब करते करते सबको लग गई थी भूख। तो इसके बाद से अब हम सब लोग आ गए खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस मंदिर प्रांगण में ही सब व्यवस्था हुआ था और बिना लहसुन प्याज का सब कुछ खाना बना था। इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट बना था। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग बैठ के खाए पिए। उसके बाद से हम लोग घर गए। तो आप लोग बताइएगा कि ये शादी वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और मेहंदी वाले ब्लॉग पर भी आप लोग कॉमेंट करिएगा। बाय बाय।